बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। आज दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में बैठकर हम सभी टेरी धाम की यात्रा का आनंद लेंगे। सभी ये विजुलाइज कर लीजिए कि हम सभी श्री टेरी धाम की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रेमियों, मेरे दादा गुरुदेव जी की इतनी असीम कृपा है कि बयान ही नहीं किया जा सकता कि अथाह कृपा के समुद्र हैं वो। जो भी प्रेमी श्रद्धा से विश्वास से उनके नाम का उच्चारण करते हैं, मेरे दादा गुरुदेव सबकी शुभ मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। और हमारी जो दिली अभिलाषा थी कि हम जल्दी जल्दी श्री टेरी में जाएं और दादा गुरुदेव जी के दर्शन पाएं, हमें श्री दर्शनों का शीघ्र अति शीघ्र सौभाग्य प्राप्त हो। तो दादा गुरुदेव जी की इतनी कृपा हुई कि हमें भी इस प्रकार से पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी दादा गुरुदेव हम पर कृपा करेंगे और अपने श्री चरण कमलों में हमें बुलाएंगे। प्रार्थना तो रोज करते थे कि दादा गुरुदेव जल्दी बुलाना। जब वहाँ से पिछली दफ़ा हम आए थे तो उनसे प्रार्थना करके आए थे, क्या प्रभु जी हमें भूल न जाना, दादा गुरु भूल न जाना, करम इतना फरमाना, जैसे भी हो सके जल्दी बुलाना, जैसे भी हो सके टेरी बुलाना, दादा गुरु भूल न जाना। तो दादा गुरुदेव ने हमारे मन के भाव को पूरा किया। प्रार्थना करते रहे कि कबूल हो जाए। अर्जी भी भेज दी श्री चरण कमलों में और प्रार्थना चलती रही। और जिस दिन संदेश आ गया, एक ही दिन के अंदर दादा गुरुदेव जी ने इतनी कृपा कर दी। संदेश आ गया कि प्रार्थना कबूल हो गई है, वीज़ा लग गया है श्री टेरी के लिए। तो मन में इतनी खुशी हुई कि प्रभु ने याद किया है। तो इस प्रकार से 5 अप्रैल को केवल मैं और मेरा भाई रवाना हुए श्री टेरी धाम की यात्रा के लिए। दादा गुरुदेव जी के सानिध्य में पहुंच जाने की जो मन के अंदर तरंगे उमड़ रही थी वो पूरी हो गई। हमने 5 अप्रैल को वाघा बॉर्डर क्रॉस किया और जैसे ही हम लाहौर पहुँचे, आगे गाड़ी खड़ी थी हमें लेने के लिए। दादा गुरुदेव जी ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। तो हम गाड़ी में बैठते हुए बाय रोड ही श्री टेरी धाम के लिए रवाना हुए। दोपहर का
जो लंच था वो लाहौर में किया। उसके बाद 2-3 घंटे वहाँ पर रुक कर हम रवाना हुए और रात को हम इस्लामाबाद पहुँचे। रात इस्लामाबाद में रुके। सुबह को पूज्य साईं जन के श्री दर्शनों के लिए हम भैया डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी जी के घर में श्री दर्शनों के लिए पहुँचे साईं जन के। वहाँ पर साईं जन के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया और उसी दिन 6 तारीख यानी 6 अप्रैल को हम श्री टेरी धाम की ओर रवाना हुए। जो प्रेमी हमें लेने के लिए आए हुए थे, सच में उनका प्रेम भी अथाह था। उनके अंदर भी एक सेवा का जज्बा था, प्रेम था कि किस प्रकार से हर प्रेमी के अंदर दादा गुरुदेव के प्रेमियों के लिए जो सेवा की भावना और प्रेम का जज्बा होता है, वो हमने उनके दिलों में देखा कि इतने प्यार से उन्होंने हमें रिसीव किया और हर प्रकार से हमारी खिदमत की। आँखों में अश्रुधारा भी बहती थी कि प्रभु, जो तुम्हारा हो जाता है ना, उसके ऊपर तुम कितनी कृपा बरसाते हो। इसलिए तो कहते हैं, जापे कृपा दादा गुरुदेव की होई, तापे कृपा करे सब कोई। तो उन्होंने इतनी खिदमत की हमारी, बयान नहीं कर सकते हैं। साईं जन ने भी बहुत प्यार दिया और डॉक्टर साहब ने भी बहुत खिदमत की हमारी। हम इन सब के ऋणी हैं। इतना प्रेम दिया इन्होंने कि बयान नहीं कर सकते हैं। इसलिए नित नित दुआएं करती हूँ अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में कि इनकी झोलियाँ सुख से, समृद्धि से, भक्ति से हमेशा ही भरी रहें। तो उसके बाद फिर हम उसी दिन रात को श्री टेरी धाम पहुँचे 11 बजे करीब। और पहुँचते ही दादा गुरुदेव जी के श्री मंदिर की ओर प्रस्थान किया। पिछली दफ़ा भी आपको बताया गया था ना कि दादा गुरुदेव जी के मंदिर की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई है, जो चढ़ाई चढ़ के जाते हैं कि अपने साथ हम जो भी लेके आए हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी विचार हैं, वो सब नीचे छोड़ जाओ। इसलिए ये चढ़ाई बनाई गई है कि ऊपर की तरफ देखो। जब हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो हम ज़्यादा भार नहीं उठा सकते हैं। जब हम ऊपर की ओर चढ़ाई चढ़ते हैं तो अगर हम खाली हाथ होंगे तो बड़ी आसानी से चढ़ पाएंगे। इसी प्रकार ही जब उस प्रभु से, दादा गुरुदेव से मिलने के लिए हम जा रहे हैं तो हमारे दिल के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी भरी हुई है उसको नीचे छोड़ जाओ। अपना अंतकरण खाली करके उस परमपिता परमात्मा के पास पहुँचो, क्योंकि जब हमारा अंतकरण शुद्ध होगा, खाली होगा, तभी हम वहाँ जाकर वहाँ से कुछ ले पाएंगे और इस दिल के अंदर उनको विराजमान कर पाएंगे। अगर नेगेटिविटी के साथ ही जाएंगे तो फिर वहाँ पर हमें वो चीज़
नहीं मिल पाएगी जो चीज़ हम लेने के लिए उनके श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं। तो सच में वो चढ़ाई तो बेशक थोड़ी है, लेकिन मन के अंदर जैसे ही चढ़ाई चढ़ते हैं, दादा गुरुदेव जी की ही जयकारे का एक भाव निकलता है मन के अंदर से कि उनकी जय बुलाते जाते हैं। और जब मंदिर की चौखट पर पहुँचे तो मन को सुकून मिला। आप सभी भी विजुलाइज कीजिए, आप सभी हमारे साथ ही इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं। कहते हैं कि जब हम प्रभु से मिलने के लिए प्रस्थान करते हैं और अपने साथ जो भी विचार लेके चलते हैं, पॉजिटिव विचार लेके चलते हैं, वो सभी हमारे साथ ही चलते हैं। तो जब मंदिर की चौखट पर पहुँचे तो धन धन भाग मनाए अपने कि प्रभु आपने कितनी कृपा की है। सच में लोग वहाँ पर जाने के लिए रोते हैं, तरसते हैं कि किसी प्रकार से हमें श्री टेरी धाम के दादा गुरुदेव जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो। प्रभु आपने कितनी कृपा की है हम जीवों के ऊपर, जो शीघ्र अति शीघ्र श्री दर्शनों के लिए बुला लिया। ये कितनी अपार कृपा है कि आपका वरद हस्त सच में हमारे मस्तक पे विराजमान है। जो हम रोज़ प्रार्थना करते थे कि जब तक भी इस तन के अंदर प्राण है, प्रभु हम टेरी धाम में श्री दर्शनों के लिए आते रहें। आपने कितनी जल्दी पुकार को सुना, अपने भागों की सराहना करते हुए दादा गुरुदेव जी का धन्यवाद किया और फिर मंदिर की चौखट को नमस्कार करके अपना माथा उस चौखट के ऊपर रगड़ा कि प्रभु दया करो, कृपा करो, हमारी तकदीरों को बदल दो। क्या बना दो हमारी तकदीरें कि नित नित आपके दर्शन पाएं, नित नित आपका साथ मिले, नित नित आपका ध्यान मिले, आपका सानिध्य मिले, आपकी याद बनी रहे हमारे दिल के अंदर। बस इन्हीं भावों को लेते हुए अपने दिल के अंदर हम आगे बढ़ते चले गए और उस चौखट को पार किया। दादा गुरुदेव जी का कोटि कोटि धन्यवाद किया कि प्रभु हम आ पहुँचे हैं। फिर हमने ये पंक्तियाँ भी श्री चरणों में गाई। आ पहुँचे दरबार टेरी असिया पहुँचे, आ पहुँचे दरबार टेरी असिया पहुँचे। आवांगे आवांगे हर वार तेरे दर आवांगे, पावांगे पावांगे असी मंगिया मुरादा पावांगे। दादा गुरु आ पहुँचे दरबार टेरी असिया पहुँचे। ओ दिसदा मेरा दादा गुरु जी ओ दिसदा। इस प्रकार से गाते हुए हम दादा गुरुदेव जी के दरबार में पहुँचे, उनके श्री चरणों में उपस्थित हुए। सच में जब हाल में एंटर किया, श्री समाधि स्थल है जहाँ पर, और उस चौखट को भी चूमा कि हमारे कितने ऊंचे भाग हैं। जो रूहें आने के लिए तरस रही हैं, प्रभु उनकी पुकार को भी सुनो, उनको भी बुलाओ, उनको भी अपने श्री दर्शनों से निहाल करो दादा गुरुदेव। और जिन जिन प्रेमियों ने प्रार्थना की थी कि श्री चरणों में पहुंचकर हमारी ये विनती कर देना, हमारी दंडवत प्रणाम कर देना, उन सब की हमने दंडवत प्रणाम की अपने दादा गुरुदेव जी के सानिध्य में पहुंचकर।
श्री समाधि स्थल पर। सामने सुंदर सिंहासन के ऊपर मेरे दादा गुरुदेव शुभायमान हैं। इतने सुंदर दर्शन और इतना विराट स्वरूप है वहाँ पर। जैसे ही श्री दर्शन किए तो प्रेमियों, जो भी श्री दर्शन करता है सुध बुध ही भूल जाता है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ पे पहुँचना कोई आसान बात नहीं है। जिसके ऊपर वो मेहर करता है, जिसके ऊपर वो अपनी कृपा दृष्टि करता है, वही उसके चरणों में पहुँच सकता है। अगर कोई कहे कि मैं अपने आप या अपनी शक्ति से पहुँच जाऊँ तो असंभव है। जब तक उसकी कृपा नहीं होती है तो उनके श्री चरणों में कोई भी नहीं पहुँच सकता। तो हमने बार बार अपने दादा गुरुदेव जी का कोटि कोटि धन्यवाद किया कि दादा गुरुदेव सबकी हाजिरियाँ पूरे ग्रुप की ओर से दंडवत प्रणाम की, संपूर्ण विश्व की ओर से दंडवत प्रणाम कि जिसने भी जो भाव रखे हैं, जो भावों के साथ हमें संदेश दिया है, मेरे मालिक, मेरे दादा गुरुदेव, उन सब की झोलियाँ भर देना, सबकी शुभ मनोकामनाओं को पूरा कर देना। दर्शन करते ही हृदय में ठंडक पड़ गई। इतना प्यारा स्वरूप है, नैनों से तो सागर छलकता है प्रेम का। सच में दिल करता है कि वहीं पर खड़े होकर बस निहारते ही रहें अपने दादा गुरुदेव को। वहाँ पर हमें हजरत सुल्तान बाहू का जो कलाम था वो याद आ गया। ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रज्जा हूँ। एक लूदे मुड़ लख लख चश्मे, एक खोला एक कज्जा हूँ। मुर्शिद इत डिठिया मैनू सबर ना आवे ते मैं होर किथां वल भज्जा हूँ। मुर्शिद दा दीदार वे बाहू मैनू लखा करोड़ा हज्जा हूँ। कि क्या फरमाते हैं हजरत सुल्तान बाहू, ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रज्जा हूँ। ये जो मेरा तन है वो चश्मा बन जाए, आंखें बन जाएं और इस रोम रोम के अंदर लाखों करोड़ों ही ये चश्मे बन जाए और एक खोलूं और एक बंद करूं। मुर्शिद का दीदार इस प्रकार से मैं पाऊं। और जो अपने मुर्शिद का दीदार है, हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं, मुर्शिद दा दीदार पे बाहू मैनू लखा करोड़ा हज्जा हूँ। कि एक बार का जो दीदार है वो लाख करोड़ों हज्जों के बराबर हैं। जो हज करने के लिए जाते हैं मक्का मदीना, अगर लाख करोड़ हज कर लें तो एक बार के दर्शन जो हैं उसके बराबर है एक बार का दर्शन अपने मुर्शिद का। तो सच में हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो दादा गुरुदेव जी की इतनी कृपा बरस रही है। क्योंकि हमें याद आते हैं उनके वचन दादा गुरुदेव जी के, कि वो फरमाया करते कि अगर हम आपकी दुनियावी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं तो अगर किसी की हमारे प्रति, हमारी भक्ति के प्रति तीव्र अभिलाषा है तो उसको पूरा करने के लिए हम पूरी कायनात जुटा देते हैं। तो प्रेमियों, सच में कोई माने या ना माने, कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन हमारे लिए यानी मेरे लिए मेरे दादा गुरुदेव ने पूरी कायनात जुटा दी श्री दर्शनों के लिए। पूरी कायनात। एक बार दिल से पुकार कर देखो उसे, दिल से, अपने अंतकरण से, अंतकरण को शुद्ध करके जब हम उसको पुकारते हैं ना तो पूरी कायनात जुटा देते हैं। श्री दर्शनों के लिए उन्होंने पूरी कायनात जुटा दी। और जो प्यारे दर्शन वहाँ पर हुए, जो हम 5-6 दिन उनके सानिध्य में रहे, ये हमारी अभिलाषा थी।
जब भी संतों से बात होती थी तो हम एक ही विनती करते थे कि हमें 5-6 दिन सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। अभिलाषा है दिल की और इसी जीवन के अंदर हो। मेरे दादा गुरुदेव जी की सेवा करना चाहते हैं। तो देखो, एक साथ 2 शक्तियों के दर्शन दादा गुरुदेव जी के सानिध्य में हम उनके आशीर्वाद से पा रहे हैं। तो वो भी अभिलाषा हमारी दादा गुरुदेव ने पूरी की कि वहाँ पर इतने दिन जो रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, 5-6 दिन जो रहे वहाँ पर, दादा गुरुदेव की मानो गोद में उन्होंने हमें सुलाया और अपनी गोद में ही बिठाया। ऐसे लग रहा था कि वाकई ही हम सचखंड में पहुँच गए हैं, वैकुंठ में पहुँच गए हैं, जहाँ मेरे दादा गुरुदेव निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जैसा तो ना कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। वो परम शक्ति हैं, कुल मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। उनके आगे कोई चीज़ भी जो है असंभव नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भाव अपने होने चाहिए कि हमारे भाव कैसे हैं। तो प्रेमियों, सच में, और वो दिन भी नज़दीक आता चला गया जब श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव श्री हजूर भगवान जी का आगमन होना था 10 अप्रैल को। वो दिन भी नज़दीक आता चला गया और मन में और भी ज़्यादा प्रेम की तरंगे उमड़ने लगी। दादा गुरुदेव जी ने हर एक मांग को पूरा किया, क्योंकि ये कल्प वृक्ष दरबार है। इसीलिए कहते हैं ना, अपने वाणी, विचार और व्यवहार को हमेशा शुद्ध रखो, क्योंकि जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। अगर शुद्ध रख के उस परम पिता परमात्मा की ही मांग करेंगे, उसके प्रेम की ही मांग करेंगे, तो वो ज़रूर मिलेगा। क्योंकि दादा गुरुदेव जी के वचन हैं, अगर हम दुनियावी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं तो भक्ति तो ज़रूर ही देते हैं, अगर किसी की अभिलाषा हो तो प्रेमियों, दादा गुरुदेव जी ने बहुत प्रेम लुटाया, सच में बहुत प्रेम लुटाया। उनके सानिध्य में बैठकर जो आनंद मिलता है, जो शांति मिलती है, उसका बयान ही नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से दिन बीतते चले गए दादा गुरुदेव जी के सानिध्य में, और प्रभु के आगमन की तैयारियां शुरू हो रही थी। एक दिन पहले श्री समाधि जी को स्नान करवाया गया। उस दिन तो इतना आनंद लूटा कि बयान ही नहीं किया जा सकता। ऐसे लग रहा था कि मानो 33 करोड़ देवी देवता उनको स्नान कराने के लिए नीचे उतर आए हैं, और वो आनंद की प्राप्ति हो रही थी, वो आनंद की प्राप्ति हो रही थी कि बयान ही नहीं कर सकते हैं। इतनी खुशी, और नाचते हुए, भजन गाते हुए, दादा गुरुदेव जी को याद करते हुए श्री समाधि जी को स्नान करवाया जा रहा था। मन में इतनी तरंगे उत्पन्न हो रही थी। सच में अब भी वही याद बनी हुई है। जैसे जैसे बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो नज़ारा सामने आता जा रहा है। और ये भी अभिलाषा थी हमारे मन में कि हम अपने हाथों से स्नान करवाएं। वो भी पूरी की दादा गुरुदेव ने। यानी कि इतना प्यार किया, और बहुत प्यार करते हैं मेरे दादा गुरुदेव, सच में हम बयान नहीं कर सकते। कोई कुछ भी कहे,
कोई भला कहे या बुरा कहे, वो बातें तो मायने ही नहीं रखती हैं बिल्कुल भी, कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। बस उसने जो प्यार दिया है ना, उसकी तुलना किसी चीज़ से हो ही नहीं सकती है। बाकी सारी चीज़ें फीकी हैं, तुच्छ हैं। बस उनके प्यार को लेके आगे बढ़ते चले गए और खुशी से झूमते हुए जितने भी प्रेमी थे वहाँ पर, संत थे, सबने स्नान करवाया दादा गुरुदेव जी को। सच में वो जो सारी लीला अब याद आती है ना, आंखों से अश्रुधारा बहती है कि प्रभु वो समय कितनी जल्दी बीत गया। आपने हमें कितना प्रेम बख्शा, कितना दुलार बख्शा। जैसे एक माँ एक बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर उसका माथा चूमती है, उसके गाल चूमती है, उसको अपने हृदय से लगा लेती है। सच में मेरे प्रभु ने ऐसा ही प्यार दिया है। इस प्रकार से दादा गुरुदेव जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने सबको प्रेम बख्शा, सभी झूम रहे थे खुशी में। फिर स्नान करवाने के बाद दादा गुरुदेव को वहाँ पर विराजमान किया गया। और फिर वो दिन आ गया जब श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव भगवान जी का आगमन अगले दिन होना था, 10 अप्रैल को। बहुत सारी संगत सिंध की भी श्री टेरी दरबार में आई हुई थी। बहुत ही अच्छा जो था, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी सारी संगत के लिए, भोजन के लिए, हर चीज़ के लिए, सभी चीज़ों के लिए। तो जब सुबह हुई 10 अप्रैल का दिन वो नज़दीक आया, जिस दिन मेरे सतगुरुदेव भगवान जी का आगमन था। तो सुबह से इंतज़ार की घड़ियां शुरू हो गई। 7 बजे श्री सतगुरुदेव भगवान पेशावर एयरपोर्ट पर पहुँचे। वहाँ पर आगमन हुआ पेशावर में 10 अप्रैल को। सभी संत जन रात को ही यानी एक दिन पहले ही चले गए थे उनके स्वागत के लिए, और वहाँ पर जाकर व्यवस्था की और दर्शन किए संतों ने। तो उसके बाद धीरे धीरे घड़ियाँ बीतती चली गई। पेशावर से श्री टेरी का जो रास्ता है, डिस्टेंस है, करीबन 2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं, 2.5-3 घंटे। तो सारी संगत इंतज़ार कर रही थी, भजन बोल रहे थे दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। और जैसे ही 12 साढ़े 12 का समय हुआ तो श्री हजूर सतगुरुदेव भगवान जी का आगमन श्री टेरी दरबार के अंदर हुआ। श्री कार अंदर तक आ गई श्री दरबार की, और महाप्रभु उसमें से जब उतरे और श्री चरणों पर चलकर जब
समाधि स्थल है जहाँ पर उस हाल में प्रवेश करने लगे तो उससे पहले उनकी आरती उतारी गई, रिबन काटा गया, महाप्रभु ने नारियल फोड़ा, उनको तिलक लगाया गया, भोग लगाया गया। ये सारा नज़ारा जो था, ये सारी लीला दादा गुरुदेव जी ने वहाँ पर दिखाई। बिल्कुल ही नज़दीक से श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ इन दासों को। प्रेमियों, फिर उसके बाद श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने दादा गुरु महाराज जी को प्रणाम किया, माथा टेका और सबको आशीर्वाद दिया। उसके बाद श्री सिंहासन पर विराजमान हुए और वचन फरमाए और श्री टेरी दरबार को जो नाम प्रदान किया श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने, श्री टेरी में जो दादा गुरुदेव जी का दरबार है उसका नाम रखा था श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने श्री परम शांति धाम। अपने वचनों में फरमाया कि आज से इस आश्रम का जो नाम है, समाधि स्थल का नाम है श्री परम शांति धाम है। परम शांति वाकई में ही दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में बैठकर ही परम शांति का, आनंद का अनुभव होता है, परम शांति मिलती है उनके सानिध्य में बैठकर। ये बिल्कुल सत्य है। परम शांति के अखुट भंडार हैं मेरे दादा गुरुदेव। और एक ये खुशखबरी और दूसरी खुशखबरी कि वहाँ पर जो बड़े भाई जी हैं उनको फरमाया श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने कि 50 साल हो गए उनको श्री दरबार की सेवा करते हुए, और उनको भी अम्मा जन का खिताब दिया गया। अब उनको भी सभी अम्मा जी कहकर ही पुकारेंगे। पहले बड़े भाई जी बोलते थे, अब अम्मा जन कहकर बुलाएंगे। श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने वहाँ पर ये बख्शिश प्रदान की और सारी संगत, जितनी भी संगत थी वहाँ पर आई हुई, सिंध से भी और दुबई से भी और भी जहाँ जहाँ से, इंडिया से, तो उन सबको श्री आज्ञा का मौका मिला माथा टेकने का। सबसे बारी बारी से लाइन बनाकर हाल के अंदर ही श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने श्री दर्शनों का सौभाग्य जो मिला माथा टिकवाया। और वहाँ पर वहाँ के जो आसपास के जो 2-3 लोग थे मुस्लिम, वो भी आए माथा टेकने के लिए। श्री गुरु महाराज जी ने उनको बहुत निहाल किया, झोलियाँ भर दी उनकी, वो बहुत खुश हुए। एक जो लेडी थी वो आई, वो मुल्तान से आई थी और श्री गुरु महाराज जी ने उसको वचन फरमाए कि अल्लाह अल्लाह किया करो। तो उसने आगे से जवाब दिया कि नहीं, हम तो जय जयकार करेंगे, यानी कि दादा गुरुदेव की जय जयकार करेंगे, जय जय बुलाएंगे। देखो कितनी वहाँ पर पॉजिटिविटी है, कितनी सकारात्मकता है वहाँ पर, कितनी ऊर्जा है दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में कि जो मुस्लिम भी वहाँ पर आता है वो उन्हीं का हो जाता है, वो भूल ही जाता है सब कुछ और उन्हीं की जय जयकार बुलाने लगता है, उन्हीं की जय जयकार करने लगता है। तो इस प्रकार से श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने सबको दर्शन दिए, सबको। बहुत सारे लोग थे जो हमें कहते थे कि आपको श्री अनंतपुर आए हुए समय हो गया है। तो हमने कहा कि जब वो बुलाएंगे
दर्शन देने होंगे तो हम ज़रूर आएंगे। तो देखो, हमें तो इस बात का पता ही नहीं था कि अगर हम नहीं जा पाए तो श्री दर्शन देने के लिए वहाँ पर महाप्रभु खुद आ गए। एक साथ दो शक्तियों के श्री दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, दादा गुरुदेव जी का भी और श्री हजूर सतगुरुदेव भगवान जी का भी, जो इस समय साकार रूप में विराजमान है। तो ये कितनी कृपा है। ये हमारे मन के अंदर ही सबके संशय भाव उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन वो जो हैं वो सबके संशय भाव को मिटाने के लिए ही आते हैं। तो कितनी खुशी की बात थी कि अगर हम नहीं जा पाए तो महाप्रभु खुद आ गए दर्शन देने के लिए। तो सच बताओ, वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। जब हम प्रेम करेंगे, हमारे अंदर उनको पाने की तीव्र अभिलाषा होगी, तो प्रेमियों वो भी देरी नहीं करते हैं। फिर उनका हर कदम भी अपने प्रेमी के लिए होता है। अगर प्रेमी का हर कर्म उनको पाने के लिए होता है तो उनका हर कदम भी प्रेमी तक होता है कि किसी न किसी तरह से वो अपने प्रेमियों को दर्शन देते ही देते हैं। तो इस प्रकार से मेरे साथ मेरे भाई थे। केवल हम इंडिया से 2 जने ही गए थे श्री दर्शनों का, जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे भैया दिल्ली से थे और मैं इधर पंजाब से, फिरोजपुर से गई। सच में इतनी कृपा बरसाई मेरे दादा गुरुदेव ने कि बयान किया ही नहीं जा सकता। और वहाँ पर सुबह श्री आरती के समय 2-3 बार भजन गाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ दादा गुरुदेव जी के सानिध्य में। और वो भजन जो है हमने यूट्यूब पर भी डाला हुआ है। जब आप उसे सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि हम श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के सानिध्य में ही बैठे हुए हैं और भजनों का रसपान कर रहे हैं। सच में एक आभा है वहाँ की, एक पॉजिटिव ऊर्जा है वहाँ से जो आती है, हमें प्रभावित करती है। खुशबू आती है मेरे दादा गुरुदेव की। यानी कि इतना प्यार लुटाया मेरे दादा गुरुदेव ने कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। जो प्यार उन्होंने दिया है वो कोई दे ही नहीं सकता है। पता नहीं उनको हमारा कौन सा ऐसा कर्म पसंद आ गया जो वो इतने निहाल हो गए और हमें श्री चरणों में बुला लिया। और हमारी और भी प्यास बढ़ गई है वहाँ पर जाकर कि प्रभु अब तो और भी ज़्यादा प्यास बढ़ गई है कि जब तक भी ये जीवन है, इस तन में प्राण है, तो जल्दी जल्दी बुलाना, भूल मत जाना। और तन से, मन से, धन से आपके बनाए हुए बंदों की खिदमत करती रहूं बस। चाहे लाख तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस सेवा से हम वंचित ना हो। बस आपकी सेवा करते जाएं, आपके बनाए हुए बंदों की खिदमत करते जाएं। तो प्रेमियों, उस दिन जब श्री दर्शन हुए, फिर मत्था टेका, आशीर्वाद लिया, सबके लिए दुआ मांगी। आप सभी के लिए दुआ मांगी, जितने भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं सबके लिए दुआ मांगी कि प्रभु सबके ऊपर कृपा करना, सबको अपने श्री दर्शनों से निहाल करना। जो जो प्रेमी भी अपने दिल में ये भावना लेकर बैठे हैं उनको भी श्री दर्शनों से निहाल करना, और जिनकी जो जो भी मनोकामनाएं हैं सबकी पूरी कर देना। फिर उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने जब समय सारी संगत को दे दिया और उसके बाद फिर भोग लगाने के लिए प्रस्थान किया अपने रूम के अंदर, तो सारी संगत को भी आज्ञा हुई कि आप भी लंगर करें। तो सच में वहाँ की संगत का प्यार देखकर बहुत ही ज़्यादा
कृपा बरस रही थी कि दादा गुरुदेव जी का इतना सानिध्य जिनको मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। उस संगत ने, जो आई हुई संगत थी, उन प्रेमियों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। इतना स्वादिष्ट लंगर, भोजन प्रसाद तैयार किया गया था, सबने ग्रहण किया। और उसके बाद श्री सतगुरुदेव भगवान जी 3-4 घंटे ही श्री टेरी दरबार में रुके और उसके बाद उन्होंने पेशावर के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही बाहर निकले तो वहाँ पर एक डिस्पेंसरी का भी मुहूर्त किया, जो गरीब लोगों के लिए खोली गई है डिस्पेंसरी, उसका भी मुहूर्त श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने किया। तो फिर श्री कार में विराजमान होकर पेशावर की तरफ रवाना हो गए। तो साथ ही दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम भी गाड़ी में बैठकर पेशावर की तरफ रवाना हुए और रात पेशावर में होटल में रुके और सुबह को 9 बजे की फ़्लाइट थी दुबई के लिए। श्री गुरु महाराज जी के साथ ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें भी, मुझे और मेरे भाई को, कि हम उसी जहाज़ के अंदर हम भी बैठे, जिस जहाज़ के अंदर श्री सतगुरुदेव भगवान विराजमान थे, एक ही जहाज़ के अंदर। ये भी बहुत कृपा है मेरे दादा गुरुदेव जी की, जो ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो दुबई में आकर श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने तो लंदन प्रस्थान करना था, वो दूसरी फ़्लाइट में विराजमान होकर लंदन की ओर रवाना हुए और हम वहाँ से फ़्लाइट चेंज करके दुबई से दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो प्रेमियों, हम रात को 10 बजे दिल्ली पहुँचे और मैंने अपने भाई को बोला कि अब मेरी रिज़र्वेशन करवा दो कि मुझे अब फ़िरोज़पुर जाना है। तो 3:30 बजे की ट्रेन थी हमारी। ये इतना बड़ा चमत्कार हुआ दादा गुरुदेव जी का कि हम बता नहीं सकते कि 3:30 बजे जब उन्होंने जो हमारी सीट बुक करवाई, तो हम 2:45 बजे उठकर ट्रेन पकड़ने के लिए जब रवाना हुए दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, तो जैसे ही हम स्टेशन पर पहुँचे, हमारे सामने से गाड़ी निकल गई। जिस गाड़ी को हमने पकड़ना था, जिस गाड़ी पर हमारी रिज़र्वेशन थी, हमने हाथ में सामान पकड़ा हुआ है, मेरे भाई ने भी और मैंने भी, वो छोड़ने आए थे, साथ में मम्मी थे उनके। तो गाड़ी हमारे सामने से निकल रही है कि गाड़ी चली गई। तो हम वहाँ से वापस आए और मैंने दादा गुरुदेव से प्रार्थना की कि दादा गुरुदेव कृपा करो, और उस गाड़ी को सुरक्षा कवच में डाल दिया और प्रार्थना की कि आपके आशीर्वाद से हमने गाड़ी पकड़ ली है और हम अपने घर पहुंच गए हैं। तो भाई ने बोला कि दीदी कोई बात नहीं, हम अगले स्टेशन पर चलते हैं, देखो ट्रेन की कितनी स्पीड होती है, और हम थे गाड़ी में। तो फिर हम सफ़रगंज से शकूर बस्ती की ओर रवाना हुए कि गाड़ी मिल जाए हमें, हम चढ़ जाएं गाड़ी में। तो आप मानोगे नहीं, दादा गुरुदेव जी की इतनी कृपा बरसी कि जैसे ही हम शकूर बस्ती पहुँचे और लाइनें पार करके, ब्रिज पार करके हम जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुँचे, तो अभी ट्रेन आने में 1 मिनट बाकी था। जो ट्रेन हमारी आँखों के सामने गई है, छूट गई वो,
और उसको सुरक्षा कवच में डाल दिया। और वही ट्रेन के आने में 1 मिनट बाकी था। हमने वहीं पर इंतज़ार किया उस ट्रेन का, जो हमारी आंखों के सामने ही निकली थी। और जैसे ही ट्रेन आई, भैया ने मुझे उस गाड़ी में बिठाया और उतर गए, क्योंकि गाड़ी वहाँ पर ठहरती नहीं है छोटे छोटे स्टेशनों के ऊपर, बस सामान ही रखा है और ट्रेन चल पड़ी और भैया नीचे उतर गए। तो देखो ये कितनी बड़ी कृपा है, जो गाड़ी सामने से निकल गई है दोबारा वो ही गाड़ी पकड़ी। ये किसकी कृपा है, किसकी शक्ति है, किसकी रहमत है? दादा गुरुदेव जी की। यानी कि जैसे वो फूलों की तरह लेके गए थे हमें टेरी धाम, वैसे ही फूलों की तरह उन्होंने हमें घर पहुंचाया। और हम सुबह को 11:30-12 बजे के करीब घर पहुंचे। और सच में दादा गुरुदेव जी का आकर धन्यवाद किया कि प्रभु, जो भी आप पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, प्रेम करते हैं, चाहे कोई भी हो, हम नहीं, कोई भी हो, इसी प्रकार ही मेरे दादा गुरुदेव उनके अंग संग रहकर उनके सारे कार्य संपन्न करते हैं। सच में सारी व्यवस्था बनती चली जाती है। और ये जो 5-6 दिन का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री दर्शनों का, ये मैं अपने परिवार का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, देखो उनके मन के अंदर भी किस प्रकार से मेरे दादा गुरुदेव जी ने रहमत डाली कि किसी ने मना ही नहीं किया। और बच्चों के जबकि फाइनल एग्ज़ाम हो रहे हैं और उन्होंने भी मना नहीं किया एक बार भी। तो ये कितनी कृपा है, किसकी कृपा है? दादा गुरुदेव जी की। तो वाकया में ही सारा फल तो मेरे परिवार को जाता है कि जिन्होंने मुझे श्री दर्शनों के लिए इस प्रकार से कोऑपरेट किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया। ये कितनी बड़ी कृपा है कि दादा गुरुदेव जी के चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ ऐसा परिवार सबको मिले, जो खुद तो नहीं गए लेकिन मुझे भेज दिया कि किसी ना किसी तरह से दर्शन हो जाएं। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा जो अब मिला है, जो एक ही बार में श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा, श्री हजूर सतगुरुदेव भगवान जी का भी और दादा गुरुदेव भगवान जी का भी। तो ये कितनी अथाह कृपा है प्रेमियों, कितनी अथाह कृपा है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में हर समय 33 करोड़ देवी देवता सेवा में लगे रहते हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ हाथ बांधे खड़ी रहती हैं। कभी भी आपको जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो सच में जब दर्शन करोगे ना मेरे दादा गुरुदेव की, आँखों से वो प्रेम का सागर छलकता है, सच में नज़र आता है उनके नैनों में वो सागर का पानी नज़र आता है जब आप देखोगे उनके नैनों के अंदर तो। और दिल करता है इन नैनों के अंदर ही डूब जाएं, बस इन नैनों में ही समा जाएं। इतना प्रेम बख्श दो प्रभु, इतना प्यार बख्श दो। इस प्रकार से मेरे दादा गुरुदेव जी ने हमें अपने श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करवाया। लाखों बार, करोड़ों बार मैं अपने दादा गुरुदेव जी का धन्यवाद करती हूँ, अपने परिवार का भी और आप सभी का भी जिन्होंने इतनी सारी ब्लेसिंग दी। और कहते हैं ना, बिरथा न जाए जन की अरदास, संगत की अरदास कभी बिरथा नहीं जाती है। और मैं दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में ये प्रार्थना करती हूँ आपको भी, सभी को श्री टेरी में श्री दर्शनों का शीघ्र अति शीघ्र सौभाग्य प्राप्त हो। तो प्रेमियों, बस दादा गुरुदेव जी के वचनों को हमेशा याद रखा करो। एक तो तर्क वितर्क नहीं करना है किसी से भी, अगर कोई करता है तो छोड़ दो, वाद विवाद से बचो।
क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। ये दादा गुरुदेव जी के वचन हैं। क्योंकि हम तर्क वितर्क वाद विवाद में अगर फंस जाएंगे तो हम जिस काम को करने के लिए आए हैं वो काम हमसे हो नहीं पाएगा। इसलिए छोड़ते चले जाओ, इन चीज़ों को छोड़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। क्योंकि हम इन चीज़ों को लेने बटोरने के लिए नहीं आए, हम तो उसके प्यार को बटोरने के लिए आए हैं, उसके स्नेह को, उसके सानिध्य को, उससे आलिंगन को, उन चीज़ों को बटोरने के लिए आए। ये चीज़ें हमें चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब हमारा ऐसा भाव बन जाएगा, हमेशा सतगुरु से मांगा करो कि प्रभु मेरा तो जो भी कर्म हो, जैसा भी हो, आपको पाने के लिए हो बस, और हम कुछ नहीं चाहते हैं। और हमारा जीवन ऐसा बना दो कि हमारा कर्म, जो भी कर्म करें वो आपके लिए हो। अगर आपसे कोई तर्क वितर्क करता है, वाद विवाद करता है, तो उसको दादा गुरुदेव के अर्पण कर दो। अपने मन को हल्का रखो कि दादा गुरुदेव आपके अर्पण। बस उनके अर्पण जब करते चले जाएंगे तो हमारे सारे कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। मेरे दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय।